चंद्रयान-3 एक भारतीय अंतरिक्ष मिशन है जिसे इसरो द्वारा नए उत्साह से प्रदर्शनी के रूप में 14 जुलाई 2023 को 2:35 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के सतह पर एक स्थायी लैंडर करके उसमें साइंटिफिक रिसर्च करना है। यह भारत के स्पेस रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ा कदम है जो वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स प्राप्त करने में मदद करेगा। इस मिशन के माध्यम से भारत अंतरिक्ष खगोलशास्त्र में अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर है। चंद्रयान-3 द्वारा हम चंद्रमा के रहस्यमय रूप और उसमें संभव जीवन की खोज कर सकते हैं। इससे भारत अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में अपनी प्रतिष्ठा को साबित करेगा। यह अभियान हमारे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल क्षमता को सुदृढ़ करके देश को गर्व महसूस कराएगा और भारत को ग्लोबल स्पेस मिशंस में एक अहम खिलाड़ी बनाएगा। चलिए तो जानते हैं कि चंद्रयान-3 को कैसे बनाया गया था। फर्स्ट, प्रोजेक्ट डिटर्मिनेशन। इसरो के साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स ने चंद्रयान-3 के लिए एक प्लान प्रिपेयर किया गया। इसमें स्टडी किया गया कि इस मिशन के जरिए कैसे चंद्रमा के सतह और उसके इंटरनल डेवलपमेंट का स्टडी की जा सकती है। सेकंड, सिलेक्ट द साइंस मटेरियल्स। चंद्रयान-3 को बनाने के लिए हाईएस्ट क्वालिटी साइंस मटेरियल्स सिलेक्ट किए गए। इसमें विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट शामिल हैं जो साइंटिफिक रिसर्च को संभावित बनाते हैं। थर्ड, डिजाइन एंड डेवलपमेंट। साइंस मटेरियल्स सिलेक्शन के बाद इसरो के इंजीनियर और साइंटिस्ट्स ने चंद्रयान-3 के डिजाइन एंड डेवलपमेंट का काम किया। यह मिशन संबंधित साइंस मटेरियल्स को एकत्र करने और उन्हें एक समग्र प्रणाली में अनुकूल बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना करता है। फोर्थ, टेस्टिंग। चंद्रयान-3 के निर्माण के बाद सभी इक्विपमेंट और मटेरियल्स को विभिन्न परीक्षणों से गुजारा गया। इसके जरिए सुनिश्चित किया गया कि वे चंद्रमा के रेजिडेंशियल एनवायरनमेंट में सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं। फिफ्थ, लॉन्चिंग। चंद्रयान-3 को डेवलप और टेस्टिंग करने के बाद इसे लॉन्च करने के लिए उच्चतम स्थानिक वायु और अंतरिक्ष केंद्र इसरो के वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और रॉकेट का उपयोग किया गया। चंद्रयान-3 में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में चंद्रयान-2 से अधिक विशेषज्ञता शामिल थी। इसमें उदाहरण के लिए टूल्स ऑफ साइंस, इक्विपमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ्स, कार्टोग्राफिक इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आदि शामिल थे जो चंद्रमा की डिटेल स्टडी को संभव बनाते हैं। चलिए तो जानते हैं चंद्रयान-3 के सिस्टम्स। फर्स्ट, पेलोड एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट। चंद्रयान-3 में विभिन्न पेलोड और साइंटिफिक इक्विपमेंट स्थापित हैं जो चंद्रमा के बारे में एक्सटेंसिव रिसर्च करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये पेलोड हाई क्वालिटी वाले चित्र खींचने और चंद्रमा की सतह से मिनरल कॉम्पोजिशन और अन्य भौगोलिक पहलुओं के बारे में मूल्यवान डेटा एकत्र करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रमुख पेलोड में कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और अन्य विशेष उपकरण शामिल हो सकते हैं जो चंद्रमा के साइंटिफिक रिसर्च को व्यापक रूप से समर्थन करते हैं। सेकंड, प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान-3 के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है जो अंतरिक्ष में यात्रा करने और चंद्रयान को इच्छित चंद्र कक्ष में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह सिस्टम शक्तिशाली इंजन और थ्रस्टर्स से बना होता है जो चंद्रयान को मोर्फोलॉजिकल राउट्स, ट्रैवल इंप्रूवमेंट और चंद्र कक्ष में पकड़ने के लिए आवश्यक धकेल प्रदान करते हैं। प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान-3 के यात्रा के दौरान उसके सटीक स्थानीयकरण और नेविगेशन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड, कम्युनिकेशन और टेलीमेट्री। चंद्रयान-3 को एकदर्शी या भूस्थानीयकरण प्रणाली से एक दूसरे के साथ बिना ब्रेक वाले कम्युनिकेशन और टेलीमेट्री सिस्टमों से सुसंगत बनाया गया है। ये सिस्टम अंतरिक्षयान और भूधर स्टेशनों के बीच साइंटिफिक डेटा, छवियां और टेलीमेट्री के अंतर्भाषा को सुगम बनाते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम भू के तत्वों को नियंत्रित और संचालित करने के लिए अंतरिक्षयान से पृथ्वी तक आदेश और निर्देश प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं। फोर्थ, द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ चासी। चंद्रयान-3 की स्ट्रक्चर एंड चासी सभी इसके अंगों को आवश्यक समर्थन और सुरक्षा प्रदान करती है। यह इसके विभिन्न घटकों के लिए धारण शक्ति का सुनिश्चित करने के लिए तालीमी तौर पर बनाया जाता है। यह अंतरिक्ष यात्रा, उड़ान भराई और चंद्रमा की कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए नियंत्रण और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया जाता है। फिफ्थ, एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज। अपने मिशन के दौरान नियमित चलने के लिए चंद्रयान-3 को एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज प्रणालियों से लैस किया गया है। सौर ऊर्जा को उपयोग करने के लिए सौर पैनल चालू किए जाते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल शक्ति उत्पन्न की जाती है जो अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपकरणों को संचालित करने के लिए उपयोग होती है।
इसके अलावा ऑनबोर्ड बैटरियों में सूरज के पैनल्स द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को भंडारित किया जाता है, जिससे सूरज की किरणों की कमी या न होने पर भी अंतरिक्षयान को बिजली प्रदान की जा सकती है। 6. थर्मल कंट्रोल सिस्टम। थर्मल कंट्रोल सिस्टम अंतरिक्षयान के तापमान को सुरक्षित चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। अंतरिक्ष और चंद्रमा में बहुतायत तापमान के विभिन्नता के कारण यह सिस्टम अतिरिक्त गर्मी का नियंत्रण करता है, ताकि संवेदनशील उपकरणों को क्षति से बचाया जा सके। यह सेंसिटिव उपकरणों को ठंडे मौसम में विशेष ढंग से रखकर उनकी उच्चतम कार्यक्षमता को सुनिश्चित करता है। 7. लैंडिंग मैकेनिज्म। यदि चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर उतरना है, तो उसमें विशेष लैंडिंग मैकेनिज्म होगी। इसमें लैंडिंग इंजन, पैर और संवेदक शामिल होते हैं, जो चंद्रमा की सतह पर नरम और निर्देशित नीचे आने की क्षमता प्रदान करते हैं। लैंडिंग प्रणाली का सफल संचालन चंद्रमा के भूस्थल में वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज को संभव बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए तो जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन के लक्ष्य। फर्स्ट, स्टडी ऑफ मून डेप्थ। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा के सतह पर एक रोवर को सफलतापूर्वक पहुंचाना है। रोवर के माध्यम से हम चंद्रमा की सतह के विभिन्न अंगों और क्षेत्रों की गहराइयों से जांच कर सकेंगे। इसके माध्यम से हम चंद्रमा का स्ट्रक्चर, ज्योग्राफी, फिजिक्स, एटमॉस्फेयर, मूलभूत तत्वों की उपस्थिति, धरती और चंद्रमा के बीच इंटरैक्शन और अन्य वैज्ञानिक महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड, ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट। चंद्रयान 3 मिशन भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम बढ़ाने का मौका देगा। इस मिशन के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों को चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान का व्यापक प्रशिक्षण मिलेगा। इससे हमारी वैज्ञानिक समृद्धि होगी और हम अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में गर्व महसूस करेंगे। थर्ड, साइंस डिस्कवरी। चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा हम नई वैज्ञानिक ज्ञान की खोज कर सकेंगे और अपनी ज्ञान संपत्ति को विस्तारित करेंगे। इस मिशन के माध्यम से हम चंद्रमा के अध्ययन से धरती पर उपलब्ध संसाधनों के संग्रह, जैव विविधता, खनिज संसाधन, पानी की उपलब्धता, ऊर्जा संसाधन और अन्य तत्वों की खोज कर सकेंगे। फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ फ्यूचर स्पेस मिशन। चंद्रयान 3 मिशन हमें स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में अधिक मिशन की तैयारी करने की क्षमता प्रदान करेगा। इससे हमें उच्च स्तरीय तकनीकी और वैज्ञानिक योग्यता प्राप्त करने का मौका मिलेगा और हम अगले अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक संचालित कर पाएंगे। इन लक्ष्यों के माध्यम से चंद्रयान 3 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को नए उच्चारों तक ले जाने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा।